का ट्रिपल अटैक। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड और कोहरे और प्रदूषण ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। इसके चलते जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। परेशानियों के चलते यूपी में 12वीं तक के स्कूल 1 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। ठंड और कोहरे ने बढ़ाई परेशानी, गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। यूपी में 12वीं तक के स्कूल 1 जनवरी तक बंद। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी है। इसके चलते जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर इस समय मुश्किलों के ट्रिपल अटैक से जूझ रहा है। एक तरफ कड़ाके की ठंड, दूसरी ओर घना कोहरा और तीसरी तरफ गंभीर वायु प्रदूषण लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। दिल्ली एनसीआर के कुछ क्षेत्रों में AQI 500 के पार पहुंच गया है। ऐसे में लोगों के लिए सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ऐसे में जो जनजीवन है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। इस वक्त मैं अक्षरधाम मंदिर में मौजूद हूँ और मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगी कि आप देखिए कि यहाँ से जो विजिबिलिटी है वो सिर्फ 50 मीटर की है, यानी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और जो अक्षरधाम मंदिर है वो पूरी तरीके से धुंध और कोहरे में जो है वो छिप गया है। तो एक तरफ तो दिल्ली में जो है वो ठंड से लोग परेशान है, कोहरे से परेशान है, तो दूसरी तरफ जो है वो लोग प्रदूषण से भी परेशान है। दिल्ली एनसीआर समेत गाजियाबाद में कड़ाके की ठंड का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। सुबह के समय तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई और न्यूनतम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे ठिठुरन और ज्यादा बढ़ गई है। ठंड के साथ साथ प्रदूषण की समस्या भी बनी हुई है। गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। AQI 400 के पार पहुंचकर 412 रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसकी वजह से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। इस वक्त अगर तापमान की बात करें तो 7 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। वहीं अगर आपको तस्वीरों में दिखाएं तो आज इतना घना कोहरा नहीं है। जो कोहरे की धुंध है वह आज इतनी नजर नहीं आ रही है, जिससे विजिबिलिटी भी कुछ हद तक साफ दिखाई दे रही है। लेकिन जो वाहन चालक हैं वह लाइटों का प्रयोग करके चल रहे हैं, डीपर का प्रयोग करके चल रहे हैं, सावधानी बरत रहे हैं, जिसकी वजह से कोई घटना ना घटित हो सके। वहीं अगर बात करें आज तो पोल्यूशन की जो स्थिति है वह भी बेहद ही खराब है। कानपुर सुबह कोहरे की चादर में पूरी तरह ढकी हुई दिखी। देर रात तक गिरे भीषण कोहरे की वजह से जहां कानपुर में विजिबिलिटी 0 रिकॉर्ड की गई, सुबह के समय भी हालात कमोवेश रात जैसे ही नजर आए। कोहरे की वजह से बढ़ी गलन और ठिठुरन ने सड़कों पर सन्नाटा पसरा दिया। आम दिनों में इस समय तक सड़कों पर भीड़ चहल पे रहती थी। ये अति व्यस्त क्षेत्र है काकादेव का और यहाँ देखिए कि लोग एक तो लाइट जला के चल रहे हैं और इसके अलावा ठंड की वजह से सन्नाटा पसरा है। अगर बात की जाए वो लोगों की जो ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में भी हाजिरियां कम है। स्कूल्स की अगर बात की जाए, कुछ स्कूल्स तो बंद होने के आदेश हुए, मगर इन सबके बीच पुलिसकर्मी अपनी कैसे ड्यूटीज निभा रहे हैं, पुलिसकर्मी कैसे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, इसकी बानगी देखने को मिल रही है कि इस ठंड में जहां सड़कों पर सन्नाटा है वहां पुलिसकर्मी कैसे ड्यूटी में मुस्तैद हैं और अपनी ड्यूटियां दे रहे हैं। हालांकि अलाव के नाम पर थोड़ा सा ये आग लगी जो जला रही है। सहारनपुर में शीतलहर और कोहरे का दौर लगातार जारी है। सड़कों पर घना कोहरा छा गया, जिससे विजिबिलिटी काफी कम हो गई। कोहरे के कारण गाड़ी चलाने वालों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार धुंध ने घेर लिया है, सड़कों पर चलना मुश्किल है, वाहन को बड़ी दिक्कत हो रही है और आने वाली जो ट्रेनें हैं उनको भी दिक्कत है। कहीं ना कहीं जो कॉलोनी में जो लोग हैं उनको भी ठंड का प्रकोप कितना है जानते हैं उनसे कि किस प्रकार से, और यहाँ जो जिस प्रकार से AQI है उसका लेवल भी काफ़ी ज़्यादा 300 के पार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उधर आजमगढ़ में ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शीतलहर और सर्द हवाओं के चलते गलन भरी ठंड का असर दिख रहा है। तापमान में लगातार गिरावट से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने आने वाले 3 दिन तक अभी और ठंड बढ़ने की आशंका जताई है।
आजमगढ़ जिले में पिछले दिनों की अपेक्षा कोहरे ने अपने चादर को भले ही न बिछाया हो, लेकिन शीतलहर के साथ चल रही सर्द हवाओं ने गलन को बढ़ा दिया है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले समय में शीतलहर का सितम जारी रहेगा। शायद यही कारण है कि सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दे दिया है, जिसके बाद जिले के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने 1 जनवरी तक कक्षा 12 तक के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। साथ ही साथ ग्राउंड जीरो पर जिलाधिकारी खुद जाकर ठंड से बचाव के लिए हर प्रयास कर रहे हैं। रैन बसेरों का निरीक्षण, अलाव का निरीक्षण और साथ ही साथ कंबल वितरित किया जा रहा है। अभिषेक उपाध्याय, न्यूज़ 18 आजमगढ़। नए साल को सेलिब्रेट करने का ट्रेंड में बदलाव देखने को मिलने लगा है। लोग अब नया साल मनाने के लिए भगवान के द्वार जा रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं। अब जैसे जैसे नया साल पास आ रहा है, अयोध्या, मथुरा, वाराणसी में आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए जहां लोग गोवा, मनाली समेत देश दुनिया के बड़े टूरिस्ट प्लेसेस पर जाते हैं, लेकिन अब इस ट्रेंड में बदलाव देखने को मिला है। लोग अब नया साल मनाने के लिए अयोध्या, मथुरा, वाराणसी का रुख करने लगे हैं। अपने साल के पहले दिन की शुरुआत लोग भगवान के आशीर्वाद से करना चाहते हैं। जैसे जैसे नया साल पास आ रहा है, वैसे वैसे अयोध्या, मथुरा, वाराणसी में आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बात बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी की करते हैं। काशी में नए साल का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में काशी पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। एक तरफ कोहरे का कोहराम है, ट्रेन, फ्लाइट, गाड़ियां, सबकी रफ्तार थम गई है। बावजूद इसके सर्दी के सितम पर आस्था भारी है। बड़ी संख्या में देश भर से श्रद्धालु श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन के लिए पहुंचे हैं। लंबी कतारें इस बात की गवाह हैं कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। लोगों से हम बात करते हैं यहाँ पर। सर, कहाँ से आए हैं आप लोग? मैं मुंबई से आया हूँ। मुंबई से। सर, सर्दी बहुत है, वहाँ पर भी पता चला होगा कि बनारस में बहुत सर्दी है, उत्तर भारत में बहुत सर्दी है, कोहरा पड़ रहा है, बावजूद इसके आप लोग आए? हाँ, आना था इसलिए आ गए। संकल्प था। गोवा से ज्यादा लोग बनारस आ रहे हैं और इतनी सर्दी के बावजूद भी। अगर फैमिली के साथ आ रहे हैं नया साल मनाने तो आप यहाँ आएंगे। अगर पार्टी करने जा रहे हैं कपल्स तो वो लोग गोवा जाएंगे। ज्यादा क्यों? पिछली साल भी यही काशी आए थे लोग, गोवा पीछे छूट गया है। जब से काशी विश्वनाथ बना, आई थिंक फुटफॉल्स इन बनारस हैव बीन हायर ऑलवेज देन गोवा। मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ नए साल में, बट इन जनरल। तो सर, कहाँ से आप भी? अहमदाबाद से। अहमदाबाद से। मन प्रसन्न हुआ बाबा का? तो आप भी देखिए कि बड़ी संख्या में लोग आए हैं। कुछ और भी लोगों से हम बात करते हैं यहाँ पर। कहाँ से आए हैं मैडम? कहाँ से आए हैं आप? रांची से। मैम, नया वर्ष मनाने आए हैं यहाँ पर? हाँ, ऐसा मान सकते हैं। जी, नया वर्ष। तो मैम, इतनी सर्दी का भी कोई असर नहीं है आस्था पर? इससे ज्यादा सर्दी हमारे रांची में है। अच्छा, तब भी आना है, बाबा के दरबार आना है। बात कान्हा की नगरी मथुरा की करें तो इस समय मथुरा वृंदावन में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। ब्रिज के प्रमुख मंदिरों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और आराध्य के दर्शन कर रहे हैं। मथुरा वृंदावन में भक्तों के आने से होटल, रेस्टोरेंट फुल चल रहे हैं और सड़कों, चौराहे, तिराहे पर जाम के हालात बने हैं। समस्याओं के बाद भी लोग प्रभु के दर्शन कर खुश हैं और उनका मानना है कि कान्हा की नगरी में आने से शांति मिलती है। मंत्रमुग्ध हो जाते हैं जी, आते ही यहाँ पे आते ही मन को शांति मिल जाता है, लगता है सब कुछ पा लिया हमने। तो देखिए, जो भक्त हैं वो यहाँ पर आए हुए, उनका कहना है कि जो है शांति उनको आने से मिलती है। वो अपने बच्चों के साथ आते हैं, बिटिया भी हमारे साथ है, बिटिया से बात कर लेते हैं। कब कब आती हैं, जब भगवान के दर्शन आप करती है तो किस तरीके की अनुभूति होती है? हम मतलब साल में कई बार ही आ जाते हैं और अनुमति मतलब भगवान से मिलके तो काफी ज्यादा मतलब दिल खुश हो जाता है। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ की रज रज में कृष्ण भगवान है, इसलिए हम बस वो रज के दर्शन और भगवान के दर्शन उसको करने के लिए। तो देखिए, भक्तों का मानना है कि यहाँ कण कण में भगवान है और भगवान से जो है मुलाकात करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। हमारे साथ कुछ महिला श्रद्धालु हैं, कन्हैया के दर्शन करने आई हैं। क्या भाव लेकर आई हैं? मथुरा वृंदावन क्यों आते हैं? मथुरा वृंदावन इसलिए आते हैं क्योंकि कृष्ण भगवान यहाँ उसका जन्म है और राधा रानी का भी इतना यहाँ राधा रानी की कृष्ण के साथ
उसके साथ भी इसलिए हम यहाँ पे अच्छा लगता है, हाँ जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ का महत्व ज्यादा है। एक अनुमान के अनुसार इन दिनों में करीब 10 लाख श्रद्धालुओं के वृंदावन पहुंचने की संभावना है। इसी भारी भीड़ को देखते हुए ज्यादातर होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशालाएं 2 जनवरी तक के लिए बुक हो गई हैं। किसी भी तरह से चाहते हैं कि बस हमें ठाकुर जी के दर्शन मिले। होटलों के सारे होटल सारे बुक होते हैं, सारे होटल फुल होते हैं, लोगों के पास कई बार रुकने की समस्याएं बनी रहती है। उसके बावजूद भी हर साल यहाँ लोग आते हैं और दर्शन करके जाते हैं। चारों तरफ आप खुद भी देख रहे होंगे एकदम पूरी तरह से वातावरण भीड़ का माहौल बना है। अब बात रामनगरी अयोध्या की करें तो नए साल की अच्छी शुरुआत के लिए रामनगरी अयोध्या में श्रद्धालुओं की आस्था ठंड पर भारी पड़ती नजर आ रही है। लगातार गिरते तापमान और घने कोहरे के बीच भी श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। सुबह तड़के से ही श्रद्धालु सरयू नदी में आस्था की डुबकी लगाकर रामलला के दर्शन के लिए मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। राम जन्मभूमि परिसर और हनुमानगढ़ी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। जय श्री राम के जयकारों से पूरी रामनगरी गूंज रही है। श्रद्धालु घंटों कतार में खड़े होकर दर्शन पूजन कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे मौसम भी बहुत अच्छा है, ऐसा लगा नहीं था कि ऐसा मौसम होगा कुछ। राम जी के दर्शन करने के लिए आए थे, बहुत अच्छा हुआ था, मेंटेनेंस बहुत अच्छा है। राम मंदिर बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे सब कुछ जो है व्यवस्था सब कुछ अच्छा लगा। बता दें कि जैसे जैसे 2026 का आगमन करीब आ रहा है, देश भर से श्रद्धालु उत्तर प्रदेश के प्रमुख तीर्थ स्थलों में नए साल का स्वागत करने के लिए पहुंच रहे हैं, जिसके चलते मथुरा, वृंदावन, अयोध्या और वाराणसी समेत सभी बड़े मंदिरों में प्रशासन की तरफ से सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। साथ ही लाखों श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को भी अलर्ट पर रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में श्रद्धा और कला का अद्भुत संगम देखने को मिला। बंगलुरु से लाई गई तंजौर शैली की स्वर्ण जड़ित रामलला की भव्य पेंटिंग को आज यात्री सुविधा केंद्र में अनावरण किया गया। दोपहर 12 बजे शुभ मुहूर्त में तंजौर शैली की रामलला की भव्य पेंटिंग का अनावरण हुआ। ये कलाकृति बेंगलुरु निवासी महिला मूर्तिकार और कलाकार जयश्री फर्नांडिस की ओर से राम मंदिर ट्रस्ट को भेंट की गई। करीब 4 क्विंटल वजन वाली ये कलाकृति 7 फीट ऊंची, 10 फीट चौड़ी है। पेंटिंग पर स्वर्ण का लेपन किया गया है। उसमें सुंदर और आकर्षक नग जड़े हैं जो उसकी भव्यता को और बढ़ाते हैं। रामलला की तंजौर शैली की पेंटिंग न सिर्फ कला प्रेमियों को आकर्षित करेगी, बल्कि अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी आस्था का नया केंद्र बनेगी। तंजावुर शैली का चित्र उन्होंने बनाया। ये प्लाईवुड है, प्लाईवुड के ऊपर थर्मोकॉल है, उसके बाद क्ले है। इसके आधार पर 3D का चित्र उन्होंने बनाया। उसके ऊपर सोना और कुछ स्टोन वगैरह लगा करके अपने परिवार के खर्चे से, स्वयं की प्रेरणा से उन्होंने शायद लाखों में उन्होंने खर्च किया है, खर्च करके राम जी को समर्पण किया। बीते दिनों भगवान रामलला की स्वर्ण जड़ित पेंटिंग बेंगलुरु से अयोध्या पहुंची थी, जिसे आज रामलला के परिसर में यानी कि यात्री सुविधा केंद्र पर स्थापित किया गया है। यह तंजौर शैली की पेंटिंग बेहद खास है, जिसे बेंगलुरु निवासी जयश्री फर्नांडिस की तरफ से रामलला को समर्पित की गई है। ये प्लाईवुड, क्ले और थर्माकोल के साथ स्वर्ण जड़ित पत्तल से तैयार की गई है और ये खास भगवान रामलला के बाल स्वरूप की प्रतिमा रामलला के यात्री सुविधा केंद्र में जगत गुरु मध्वाचार्य विश्व तीर्थ प्रपन्नाचार्य जी के मौजूदगी में राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों के सामने स्थापित की गई। आज इस प्रतिमा का विशेष अनावरण किया गया, जिस समय राम भक्तों के साथ मूर्तिदाता जयश्री फर्नांडिस भी मौजूद रही और इसे राम मंदिर परिसर के यात्री सुविधा केंद्र पे यात्रियों के दर्शनार्थ लगाया गया है। सहयोगी सर्वेश के साथ निमित गोस्वामी, न्यूज़ 18 अयोध्या। घोड़े का शौक एक गहरा जुनून होता है। घोड़ों का शौक लग्जरी गाड़ियों से भी महंगा होता है।
यूपी के 2 बड़े सियासतदानों के घरों में घोड़ों के कीमती गिफ्ट पहुंचे। पहला ही गोंडा के पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह और दूसरा प्रतापगढ़ की कुंडा सीट से विधायक राजा भैया। यूपी की सियासत में अपनी एक अलग पहचान रखने वाले पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह और प्रतापगढ़ के कुंडा से विधायक राजा भैया एक बार फिर सुर्खियों में हैं। लेकिन इस बार उनके चर्चा में आने की वजह सियासी नहीं है, बल्कि उनके शौक हैं, और वो शौक हैं घोड़ों के। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह की। गोंडा से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में उनके पास एक शानदार घोड़ा खड़ा है। ये घोड़ा उन्हें पंजाब के गुरप्रीत सिंह और दीपक ने नए साल और उनके जन्मदिन के मौके पर उपहार के तौर पर दिया है। इस वीडियो में आप सुन सकते हैं कि जब पूर्व सांसद ने घोड़े की कीमत पूछी तो किसी ने उन्हें बताया 1.5 करोड़ रुपए। इतनी बड़ी रकम सुनकर बृजभूषण शरण सिंह हंसने लगे और कहा, यार हम तो पागल हो जाएंगे। वैसे मार्केट में क्या कीमत होगी इसकी? 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ यार हम तो पागल हो जाएंगे। गौरतलब है कि बृजभूषण शरण सिंह को महंगी कारों, हेलीकॉप्टर के साथ ही घोड़ों का भी शौक है, जिसे लेकर उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर कई सारे पोस्ट और वीडियोस आपको मिल जाएंगे। बृजभूषण शरण सिंह ने अपने घर के सामने ही अस्तबल और गौशाला बनाई है, जहां वो रोज सुबह शाम जाते हैं और गायों घोड़ों के बीच वक्त बिताते हैं। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बाद अब प्रतापगढ़ के कुंडा से विधायक राजा भैया को 1.5 करोड़ का घोड़ा गिफ्ट मिला है। घोड़ा महाराष्ट्र से एसी एम्बुलेंस में प्रतापगढ़ आया। कुंडा के भद्री किले में राजा भैया ने घोड़े का तिलक लगाकर स्वागत किया, उसे अपने हाथ से गुड़ खिलाया। घोड़ा मारवाड़ी नस्ल का है, इसका नाम विजय राज है। इसे बेंती राजभवन के अस्तबल में शामिल कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि राजा भैया को महाराष्ट्र के उनके एक मित्र ने ये घोड़ा तोहफे में दिया है। विजय राज अपनी मजबूत कदकाठी, चमकदार शरीर और राजसी चाल के लिए जाना जाता है। इसका पासपोर्ट भी बना है। आपको बता दें, राजा भैया को घुड़सवारी और पशु प्रेम के लिए जाना जाता है। उनके पास पहले से ही कई अरबी और मारवाड़ी नस्ल के घोड़े मौजूद हैं, लेकिन विजयराज की एंट्री ने उनके शौक को एक नई ऊंचाई दे दी है। सोशल मीडिया पर अब इस नए बेशकीमती तोहफे और राजा भैया की लग्जरी लाइफस्टाइल की खूब चर्चा हो रही है। महाराष्ट्र से आया ये गिफ्ट कुंडा की सियासत में कितनी रफ्तार भर पाएगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन विजय राज नाम के इस घोड़े ने फिलहाल बेंती राजभवन की शान में 4 चांद लगा दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर है, सिलेंडर फटने से हादसा हो गया। एक फ्लैट में आग से 3 लोगों की जलकर मौत हो गई। मृतकों में 2 पुरुष और 1 महिला शामिल हैं। नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के वसुंधरा रेजिडेंसी का ये पूरा मामला है। मुजफ्फरनगर में सिलेंडर फटने से हादसा हो गया। फ्लैट में आग से 3 लोगों की जलकर मौत हो गई। विनेश पवार से अपडेट लेते हैं। जी विनेश, क्या ताजा स्थिति और अपडेट? देखिए, मैं इस वक्त मौके पर मौजूद हूं और ये वसुंधरा रेजिडेंसी है जहां पर ये अचानक से हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि सिलेंडर फटने से हादसा हुआ है और इसमें जो परिवार के 3 लोग थे उनकी मौत हो गई है, जिनकी पुष्टि हुई है, और बाकी जो लोग इसमें और झुलसे हैं उनको इलाज के लिए ले जाया गया है। और अभी भी दमकल विभाग की टीम मौके पर मौजूद है, जो कि राहत बचाव कार्य कर रही है, और साथ ही साथ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद है। अभी तक जो जानकारी मिली है ये मिली है कि वसुंधरा रेजिडेंसी में कुछ दिन पहले ये लोग यहाँ पर रहने के लिए शिफ्ट हुए थे और आज अचानक से फ्लैट में आग लग गई। जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि सिलेंडर फटने से हादसा हुआ है। अभी भी ऊपर सिलेंडर जो फटा था वो भी अवशेष उसके मौजूद है, और जो प्रशासनिक अधिकारी मौके पर है, जो दमकल विभाग की टीम है वो भी मौके पर आग बुझाने का प्रयास कर रही है, और राहत बचाव कार्य इस वक्त भी जारी है। जो कुछ घायल लोग थे उनको ले जाया गया है अस्पताल में, और अभी तक जो प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा पुष्टि की गई है 3 लोगों की इसमें मौत हुई है, जिसमें 2 पुरुष और 1 महिला शामिल है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो फ्लैट में जो परिवार के वहां पर आगे की जरूरी कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के लिए शुक्रिया।